प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हमारा भारत में युवाओं को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दर खत्म होगी, क्योंकि देश का आने वाला भविष्य नौजवानों के ऊपर निर्भर है। मगर देश के युवाओं के हाथों में रोजगार होगा तभी हमारे भारत अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तरक्की करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया का नेतृत्व करना भारत के लिए उतना ही जरूरी है जितना बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलना। इसी को लेकर पीएम मोदी ने युवाओं को नौकरी की सौगात दी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी देश के युवाओं को नौकरी देने और उनके भविष्य को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी को लेकर पीएम मोदी ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिसके बाद से युवाओं में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए युवा शक्ति की प्रशंसा की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद रोजगार मेले को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र
तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसका बड़ा श्रेय हमारे युवाओं को जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग मशीन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमई को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। साथियों, इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास के, इस ग्रोथ के कई पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू ये है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर में नौकरियों में बढ़ोतरी होगी, रोजगार बढ़ेंगे। हाल के दिनों में ऑटोमोबाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सेक्टर ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं।
पहली बार खादी और ग्राम उद्योग इनके प्रोडक्ट्स ने 1,70,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर पार किया है। करीब करीब 2.25 लाख करोड़। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में लाखों नए रोजगार पैदा हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी देश की एक और उपलब्धि सामने आई है। 2014 से पहले हमारे देश में एक साल में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट उसके द्वारा करीब 18 मिलियन टन कार्गो मूवमेंट ही किया जाता था। ओनली 18 मिलियन टन। जबकि इस साल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट द्वारा कार्गो मूवमेंट 18 से बढ़कर के 145 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया है। भारत को ये सफलता इसलिए मिली है क्योंकि भारत ने इस दिशा में लगातार नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। पहले देश में नेशनल वाटरवेज की संख्या भी सिर्फ 5 थी। अब भारत में नेशनल वाटरवेज की संख्या बढ़कर 5 से बढ़कर 110 के पार हो गई है। पहले इन वाटरवेज की ऑपरेशनल लंबाई 2,700 किलोमीटर के आसपास थी, यानी करीब करीब 2,500 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। अब ये भी बढ़कर करीब करीब 5,000 किलोमीटर हो गई है। ऐसी सारी उपलब्धियों की वजह से देश में युवाओं के लिए नए नए अवसर बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इस तरह का मंच मिल रहा है। ये दुनिया के सामने अपने विचारों को बताने का सबसे बड़ा मौका है। युवाओं को एआई, इमर्सिव मीडिया को समझने का भी मौका मिलेगा और यह कार्यक्रम डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। साथियों, कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये दुनिया के सामने अपने आइडियाज को शोकेस करने का सबसे बड़ा मंच होगा। युवाओं को एआई, एक्सआर और इमर्सिव मीडिया को जानने समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए कई तरह की वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। वेव से भारत के डिजिटल कंटेंट फ्यूचर को
नई ऊर्जा मिलने जा रही है। साथियों, आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी, सर्वसमावेशी भाव। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बेटियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां 2 कदम आगे ही चल रही है। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। भारत की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और हमारी बेटियां अब 2 कदम आगे ही चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है। उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। आज देश में 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़कर काम कर रही है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने इनके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है। इन समूहों को बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था बनाई गई है। मुद्रा योजना में भी सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही हैं। आज देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक के रूप में काम कर रही है। पीएम मोदी ने फिर से देश के युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया और देश को युवाओं के हाथों पर सौंपकर उन्हें देश को आगे ले जाने का मूल मंत्र बताया। इतना ही नहीं, बहनों और बेटियों की तारीफ करते हुए कहा कि युवाओं से आगे बढ़कर बेटियां अपने भविष्य के साथ साथ देश को सुरक्षित बना रही है, क्योंकि आपके सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएंगे और भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा हो सकेगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।